अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। जी हां, अगले 48 घंटों में ईरान पर हमला संभव है। जो खबर आ रही है, ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सेना को ट्रंप के ऑर्डर का बस अब इंतजार है। ट्रंप ईरान पर नए हमले पर विचार कर रहे हैं और ये तैयारी देखिए, ईरान के पास जहां पर चाहे वो फारस की खाड़ी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, जहां नाकेबंदी और तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, वहां पर तैयारियां बहुत ज्यादा पुख्ता अमेरिका ने कर ली है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना की तैयारियां पूरी। सिचुएशन रूम में ट्रंप को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। देखिए आप तस्वीरें, जेडी वेंस आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, पीठ हेगसेथ आपको ठीक उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सेना के टॉप अधिकारी आपको, डैन कैन जो कि ज्वाइंट चीफ है वो आपको नजर आ रहे हैं, और सुसी बाइल्स जो कि टॉप सैन्य अधिकारी। ये सब तस्वीरें आपके सामने। CIA डायरेक्टर, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमला संभव है। ईरान के सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर हमले की तैयारियां। तो जैसा हमने आपको बताया कि ठीक इसी तरह से 26 फरवरी को भी ठीक इसी तरह से बैठक हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई थी। और इस ब्रीफिंग के बाद ही आपने देखा, महज 48 घंटे के बाद क्या हुआ। यही वजह है कि इस बार भी हम 48 घंटे की टाइमलाइन का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि तब भी 26 तारीख को ब्रीफिंग और इसके बाद 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हमला। तो 48 घंटे बाद ईरान पर क्या आखिरी प्रहार होने वाला है। सबसे बड़ी खबर क्या, 48 घंटे के बाद ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। हमले को लेकर यूएस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बढ़ा दी है। अमेरिकी प्लान क्या है, ट्रंप को वॉर एक्शन प्लान बताया गया। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ब्रीफ किया। 45 मिनट तक ट्रंप को ब्रीफ किया गया। ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा बताई गई। ट्रंप के टारगेट क्या है, मिसाइल सिटी, IRGC के ठिकाने, मुस्तफा का सीक्रेट बंकर, तेल निर्यात टर्मिनल, बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रंप तो धमकियां देते रहे, ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट, ये सब कुछ ट्रंप के निशाने पर। तो सवाल यह है कि क्या अब जो 48 घंटे बाद होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां कि तमाम जो ब्रिजेस है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बार तबाह कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो सिविलाइजेशन को भी पूरी तरह से खत्म करने की धमकियां दे चुके हैं। तो क्या इसी प्लान के तहत अमेरिका आगे बढ़ रहा है? ट्रंप का फाइनल प्लान, 48 घंटे में क्या ईरान बर्बाद होने वाला है? संकेत क्या है? सेना, नौसेना, मरीन, एयरमैन की तैनाती की गई है। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया, स्टैंड बाय मोड पर। ईरान के पास विमान और सैनिकों की तैनाती है। ट्रंप की सिर्फ हां का यानी कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ऑर्डर मिलते ही विनाशकारी हमला होगा। पूरी ताकत से ईरान पर अटैक संभव है। अब आगे क्या, ईरान भी जवाबी हमला करेगा और फिर महायुद्ध की शुरुआत होगी। और इसी को हम समझते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है, मेजर जनरल VK दत्ता सर। देखिए, अभी हाल फिलहाल में या दूर दूर तक जिस तरह से दोनों तरफ से धमकियां और तैनाती बढ़ाई जा रही है, इसके बाद बातचीत के तो आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर वही हुआ जो 26 फरवरी को हुआ था। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया। इस ब्रीफिंग के बाद क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, करना ऐसा है कि जो 26 तारीख की ब्रीफिंग थी, 28 तारीख को हमने उसका ग्राउंड के ऊपर एक्शन देखा। और जो ऑब्जेक्टिव लेके अमेरिका और इजराइल उस समय चले थे, इजराइल का ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था जो ईरान की न्यूक्लियर क्षमता है या उसका यूरेनियम जो उन्होंने एनरिच किया है बियॉन्ड 60%, उसको तबाह करना या उसको कब्जे में लेना। 41 दिन की जंग जो चली, जिसके अंदर दोनों तरफ से भारी मात्रा में अटैक और काउंटर अटैक हुआ, जिसकी अमेरिका ने एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका काफ़ी हद तक सरप्राइज हुआ जिस प्रकार ईरान ने उसकी सारी बेसिस पे हमला किया, मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज़ पे हमला किया जिन्होंने अमेरिका की मदद करी, और साथ में इजराइल के ऊपर भी बहुत भारी तादाद में हमले हुए। और इसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको पीछे जाना पड़ गया 1000 किलोमीटर से दूर। तो ये तो हासिल हुआ था जो पीछे 40 दिन की जंग चली।
अभी इनका इस फेज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर ये मान के चले पीस हेक्सेट जो बता रहे हैं कि जो 60 दिन का जंग का जो एक कैप था, सीज फायर हो गया, इसलिए वो 60 दिन का प्रावधान अभी लागू नहीं है। प्रेसिडेंट दोबारा जंग शुरू कर सकता है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। तो चलो अगर हम ये भी मान लें तो अभी इस फेज़ के अंदर क्या हासिल करेंगे? ये हो सकता है कि बड़ा शॉर्ट और इंटेंस अटैक होगा, जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में एयर अटैक होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनके आरजीसी के ऊपर, और इनके जो हो सकता है न्यूक्लियर जहाँ पे इनका अंडरग्राउंड स्टोरेज है उसको। यानी आपका ये कहना है कि इस बार बहुत लंबा युद्ध अमेरिका नहीं खींचेगा, जो अवधि होगी वो कम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा विनाशकारी इस बार हो सकती है पहले के मुकाबले जो 40 दिन युद्ध चला। सर एक बार फिर से आप रुक करें, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से बहुत बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को हटाने की तैयारी में है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सवाल। आईआरजीसी को लेकर अब्बास अरागची से नाराज हैं पेजेश्कियान। अरागची पर आईआरजीसी के निर्देशों को मानने का आरोप लगा है। ईरानी स्पीकर कालिबाफ भी अरागची से बहुत ज्यादा नाराज हैं। संजय भारद्वाज सर एक बात बताइए, एक तरफ तो अमेरिका से लड़ने की तैयारी और अब टॉप लीडरशिप को लेकर इतनी बड़ी फूट की खबर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, करुणा जब पेजेश्कियान का इलेक्शन हुआ था, जब प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त भी उनको एक तरीके से मॉडरेट माना गया था, इतना रेडिकल नहीं माना गया था जितना कि आईआरजीसी है और जो उनके जो एक तरीके से थियोक्रेट्स हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि जो पेजेश्कियान है वो चाहते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशंस के माध्यम से इसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन जो आईआरजीसी है और खासकर जो मोर्चा है उनका भी जो ट्रेनिंग हुआ है वो आईआरजीसी के साथ में हुआ है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो निश्चित रूप से है, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो लाइन ऑफ लीडरशिप है और जो बिल्कुल एकदम टॉप टू बॉटम है वो आईआरजीसी का है। उन्हीं की ही बात को मजबूती के साथ आगे रखा जाएगा जब आप अमेरिका के साथ में नेगोशिएशन करते हैं। एक दूसरा जो पहलू है, देखिए ईरान का तो निश्चित रूप से खोखलापन और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीकनेस इकोनॉमिक वो साफ साफ नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका किस लक्ष्य के लिए लड़ रहा है, वो जो युद्ध उन्होंने शुरू किया तो क्या वो बंदूक के माध्यम से पीस लाना चाहते हैं, और अगर एकदम स्ट्राइक और इंटेंस जो स्ट्राइक करेंगे और ईरान को तबाह करेंगे तो देखिए मान के चलिए कि जो सेकंड फेज होगा वो मिडिल ईस्ट के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। उसमें आप चलिए कि नए प्रॉक्सीज क्रिएट हो जाएंगे, इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी, माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक जो रिसेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका जिस लक्ष्य को अचीव करना चाहता है और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिसमें सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है, ये जिस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इनके हाथ कुछ भी लगने वाला है। और इजराइल जो बात सपने बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, आपने बड़ी बात कही कि जो शुरुआत में यानी कि जो फर्स्ट फेज रहा, पहला चरण रहा युद्ध का 40 दिन का लगभग, उसमें जो हासिल नहीं कर पाया, क्या इस बार सीमित युद्ध में हासिल कर भी पाएगा अमेरिका? एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी जंगी तैयारी। इजराइल पहुंच गई है विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप। तस्वीरें भी आपके सामने, 6500 टन से ज्यादा गोला बारूद इजराइल पहुंच चुका है। गोला बारूद के साथ साथ सैन्य वाहन भी इसमें शामिल है, यानी कि इस बार कितना विध्वंसक, कितना भीषण युद्ध होने वाला है, वो तैयारियों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को अमेरिका और ज्यादा बढ़ा रहा है। कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर हलचल एक बार फिर से तेज। अमेरिका ने तैनात किए कई लड़ाकू विमान। आपको याद होगा 28 फरवरी के युद्ध से पहले भी यहां पर हलचल बहुत तेज हो गई थी। कतर में 3 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें अल उदैद एयरबेस की है कतर में, जहां पर 3 रिफ्यूलिंग विमान की तैनाती की गई है। अमेरिका ने अपने यहां पर कई लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका की सैन्य तैयारी के बाद इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप की तैयारियों की जानकारी बाकायदा दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, तो ना सिर्फ अपने फ्रंट पर अमेरिका तैयारी कर रहा है, बल्कि इजराइल की क्या तैयारियां हैं, वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं।
तो इस वक्त की 3 सबसे बड़ी खबर क्या है और क्यों हम बोल रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत निर्णायक होने वाले मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध की जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल में 6500 यानी 6500 टन गोला बारूद और सैन्य फाहर पहुंचाए गए हैं। जो अमेरिकी एयरबेसेस हैं वहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है और सैनिकों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अमेरिकी सेना तैयार, ट्रंप के बस अब आदेश का इंतजार है। ऑर्डर क्या है? अमेरिका ने इजराइल भेज दिए हैं हथियार, भारी संख्या में गोला बारूद को भेजा गया। पिछले 24 घंटे में 6500 टन हथियार भेजा गया। ये देखिए आप, ग्राफिक्स के जरिए हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मिलिट्री ट्रक, आर्मर्ड व्हीकल्स भेज दिए गए इजराइल। सबसे बड़ी खबर क्या है? नेतन्याहू ने ट्रंप को एक्शन प्लान बताया। मिडिल ईस्ट में तैयारियां क्या है? कतर में भी अमेरिकी डिप्लॉयमेंट इस वक्त बढ़ा दी गई है। एयरफोर्स ने विमानों की तैनाती की है। एक MC-130J, 2 HC-130J डिप्लॉय किया गया। स्पेशल ऑपरेशन के लिए यह तैनाती की गई है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी यहां पर तैनात किए गए। अब सवाल क्या है? क्या अगले कुछ घंटों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला संभव है? क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं यूएस और इजराइल? एक बात बताइए वीके दत्ता सर, बीते 39-40 दिन का जो युद्ध हुआ, इसको लेकर ही दावा किया जा रहा है कि 28 अरब डॉलर से लेकर 50 अरब डॉलर तक का जो नुकसान है वो अमेरिका को उठाना पड़ा। और इसके बाद डिप्लॉयमेंट, जो हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, रोजाना उस पर भी इतना खर्च हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि क्या वाकई में जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो भी पाया या नहीं अमेरिका इजराइल का। तो आपको लगता है कि अब एक तरह से नाक का सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि अगर उन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा और ऐसी सेना को वापस बुला लिया तो उनकी भारी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, एज इट इज आज के दिन अमेरिका की जो साख थी वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। अमेरिका जितने मर्जी अपने शिप्स और असेट्स डिप्लॉय कर दे हॉर्मुज में या ईरान को घेरने के लिए, लेकिन सब दुनिया देख रही है ईरान किस प्रकार अमेरिका के सामने आंख से आंख मिला के खड़ा है। अभी दूसरी बात हमको ये नहीं भूलनी चाहिए, ईरान इस जंग के अंदर अकेला नहीं है, उसकी मदद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया भी कर रहे हैं। उसको जो इंटेलिजेंस इनपुट है, सैटेलाइट इमेजरी है, एक सटीक टारगेटिंग। अभी मैं अगर आपको सिचुएशन दूं, जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट हो रही है, मिनट टू मिनट इसकी जानकारी ईरान के पास में है। ईरान लगातार उन टारगेट्स को लॉक करके बैठा हुआ है। जैसे ही युद्ध शुरू होगा, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर से हो, चाहे इनके जो फ्लीट इधर हॉर्मुज को घेर के खड़ी है, पहला बटन ईरान काउंटर करेगा उन टारगेट्स को जो मिनट टू मिनट ये ट्रैक कर रहे हैं और उसको लॉक कर रखा है। अगर अमेरिका समझता कि वो हमला करके ईरान को झटका दे देगा, मेरा मानना ये है इस जंग के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतने ज़्यादा सेट इन्होंने छोटे से एरिया के अंदर डाल दिए हैं। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर इनका डुबा दिया अगर ईरान ने, ट्रंप अपना नाक दिखाने लायक नहीं रहेगा दुनिया में। तो ये जो पूरा ये गेम चल रहा है, पहले इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या हासिल किया, इस बार करेंगे तो क्या हासिल करेंगे, मेरे को लगता है कि ये ग्राउंड के ऊपर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तबाही जरूर होगी, ईरान का नुकसान होगा और उसके साथ साथ में दुनिया की जो वैश्विक जो इकॉनमी के ऊपर धक्का लग रहा है, और तेल के ऊपर और गैस के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर, और आगे चल के जो फूड ग्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा, जो एंटोनियो गुटेरेस ने भी बयान दिया है कि अगर ये लगातार जंग चालू रही तो आगे 3-4 साल में दुनिया को बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक झटका लगने वाला है। बिल्कुल, और जो खामियाजा है वो तो अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में कितनी ज्यादा जो महंगाई है वो चरम पर पहुंच गई। पूरी दुनिया का क्या हाल हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं अगर फिर से उन्होंने युद्ध को शुरू करने की गलती की तो पहले चरण के बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन तस्वीरें तो यही बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी युद्ध करके ही मानेंगे। एक और बड़ी खबर, यूएई की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है। आहट बढ़ती हुई नजर आ रही है जंग को लेकर। ईरान, लेबनान और इराक जाने पर रोक लगा दी गई है। तुरंत वहां से निकलकर देश लौटने की सलाह। और आपको ध्यान होगा, इससे पहले जब कभी भी इस तरह की एडवाइजरी दी गई है तो कहीं ना कहीं उनके सोर्सेस के हवाले से खबर होती है कि हालात बहुत गंभीर है और कभी भी जंग शुरू हो सकती है। तो क्या इसलिए यह एडवाइजरी जारी की गई है? और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले से पहले यूएई में बहुत बड़ी तैयारी। इजराइल ने यूएई भेजा है लेजर सिस्टम। इस बार ईरानी मिसाइल को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल होगा। ये देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले
जो 40 दिन का युद्ध था उस दौरान सबसे ज्यादा खाड़ी देशों पर हमले हुए और उसमें यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था हमलों के जरिए। तो यूएई में इजरायली आयरन बीम ईरान के खिलाफ आखिरकार क्या तैयारियां यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में जो हमने देखा 39-40 दिन का युद्ध चला और यूएई की अगर दूरी बात के सबसे ज्यादा करीब वो ईरान के साथ पड़ता है और ऐसे में वहां पर हमने सबसे ज्यादा जो हमले हैं उनको देखा था और नुकसान भी उठाया था यूएई ने। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसको लेकर इजरायल ने तैयारियां की हैं। खबर यह है कि ईरान के खिलाफ यूएई के साथ इजरायल खड़ा हुआ है। हमलों से बचाने के लिए एडवांस डिफेंस सिस्टम को भेज दिया गया है। इजरायल ने भेजा है आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम, स्पेक्ट्रो नाम का एक हल्का सर्विलांस सिस्टम ये भेजा है। यूएई में इजरायली हथियार और सेना को भी तैनात किया गया। आयरन बीम की खासियत क्या है? ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है। लेजर सिस्टम रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने में यह सक्षम है और एक बार में कई फायर अटैक ये करता है। मिसाइल की तरह सीमित स्टॉक इसका होता नहीं है। रॉकेट, ड्रोन और शेल्स को रोकने में काफी सक्षम होता है। यूएई में ही तैनाती क्यों, यह भी सवाल है, क्योंकि देखिए मिसाइल ड्रोन अटैक से बचाने की तैयारी है। ईरान के हमले को हवा में ही खत्म कर देगा यह डिफेंस सिस्टम। आयरन बीम मिसाइल हमले को रोकेगा। स्पेक्ट्रो से 20 किलोमीटर दूर ही ड्रोन की पहचान हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बहुत बड़ी तैयारी। इटली और स्पेन से शिफ्ट हो रहे अमेरिकी सैनिक। मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैनिकों को भेजा जा रहा है। तो आप देखिए, यूं ही अंदाजा हवा में नहीं लगाया जा रहा कि एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है, लेकिन जो जमीनी हकीकत उसके आधार पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह जंग अगले 24 से 48 घंटे में कभी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जानकारी यह है कि इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप डस्ट की जब बात कर रहे हैं तो वो संवर्धित यूरेनियम का जिक्र कर रहे हैं। ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो हम छीन लेंगे। ईरान समझौते के लिए बेकरार है। खैर वो तो हम देख ही रहे हैं ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही। मैं ईरान की रक्षा कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया। तो आप देखिए ट्रंप का ऐलान क्या है, ईरान से यूरेनियम छीन लेंगे। क्या कहा गया है? ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को हम इस बार लेकर रहेंगे। यूरेनियम नहीं दिया गया तो हम छीन ही लेंगे। अब होगा क्या? यूरेनियम के लिए स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू किया जा सकता है। सीक्रेट लोकेशन पर हमला कर सकता है यूएस। सीधे ठिकानों पर हमला करके पूर्ण नियंत्रण करने की तैयारी है। ईरानी यूरेनियम को आईएईए की निगरानी में लाया जाएगा। और देखिए संजय भारद्वाज सर, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ वैसी ही बात कर रहे हैं कि शेर की मांद में जाकर शेर का शिकार छीन कर लाना। क्या यह बहुत घातक होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी ऐसा किया? देखिए कोरोना 2 बार ये कर चुके हैं यूएस स्ट्राइक। आप देखिए 2025 में मई में किया, उसके बाद जो 26 में पिछले महीने इन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक किया था उसके यूरेनियम और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और प्रोग्राम्स हैं उस पर। लेकिन अमेरिका को बहुत कुछ सफलता नहीं मिली। बिल्कुल। और ये पता नहीं है कि कहाँ पर किस अंडरग्राउंड कहाँ कौन सी जगह लोकेशन पर ये रखे गए हैं। लेकिन अमेरिका निश्चित रूप से जो प्राइम टारगेट है उनका वो ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, जो एनरिच यूरेनियम है, उसको खात्मा करना या उसको ट्रांसफ़र करना, सेफ जोन में रखना। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कहीं पर भी ईरान उस बात को एग्री करेगा। जो दूसरा मुझे लगता है इससे बड़ा जो एक मुद्दा अमेरिका पे छाया हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का छाया हुआ है, क्योंकि उससे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर अमेरिका पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और एक और जो पिछला आपने दिखाया कि इसमें एक और बड़ा एंगल आ रहा है इस पूरे उसमें कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जब यूएई की बात कर रहे हैं, तो इनका मुझे लगता है अमेरिका पे कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए क्योंकि पिछला जब स्ट्राइक हुआ था तो ईरान ने सीधा जो नेबरिंग कंट्रीज थे, यूएई था, सऊदी अरब था, बहरीन था, कतर था, इन सब पे अटैक किया। तो ये कंट्रीज़ को मुझे लगता है दोबारा से एक तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जिस तरीके की तैनाती की जा रही है, दूसरा कि ये अपनी विड्रोइंग जो टेंडेंसीज़ हैं, यूएई जैसे पीछे हटता जा रहा है, उसको दोबारा से इन्वॉल्व करने की जो बात है। तो ये अमेरिका की जो अपनी एक स्ट्रेटजी है
जो दोबारा, क्योंकि पिछला जो सबक लिया उसमें दोबारा एक मजबूती के साथ आना चाहता है, लेकिन जो यूरेनियम का मुद्दा है उसको मुझे नहीं लगता कि उनका अमेरिका को बहुत बिल्कुल, यानी कि आपके हिसाब से अमेरिका अगर इस बार युद्ध छेड़ता है तो इतना आसान नहीं होने वाला, उसके लिए हालात बहुत अलग और भिन्न हो गए हैं। जो पहले फेज में हमने देखा, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो खुद विरोध कर रही हैं, और उसके अलावा अब जो ईरान है वो और ज्यादा सजग हो गया और ज्यादा अलर्ट हो गया। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का बहुत बड़ा बयान, धमकियां देना बंद कर दे अमेरिका। ये मसूद पेजिशकियान की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ दिया है, धमकी और बातचीत एक साथ हो नहीं सकते। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की ट्रंप को खुली चेतावनी, होर्मुज से नाकाबंदी तुरंत खोल दे अमेरिका, होर्मुज पर सिर्फ ईरान का ही नियंत्रण रहेगा, परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा हम करेंगे, परमाणु और मिसाइल क्षमता ये राष्ट्र की पूंजी है। तो मुस्तफा का ऐलान, ईरान नहीं झुकने वाला। तो आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो क्या दावा करते हैं मीडिया के सामने आकर, वो ये बोलते हैं कि जो ईरान है वो वार्ता के लिए बेकरार है, लेकिन ईरान बोलता है कि पहले होर्मुज की नाकाबंदी खोल दो और इसके बाद ही हम सोचेंगे कि अमेरिका से बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अमेरिका पर तो हमारा भरोसा ही नहीं रहा। तो होर्मुज पर ट्रंप को मुस्तफा की फाइनल चेतावनी क्या है, यह आप जरा देखिए, क्योंकि जो मुस्तफा खामनेई है उनकी तरफ से बहुत ही सख्त रुख दिखाया गया। ईरान परमाणु मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा, फारस की खाड़ी में यूएस का दबदबा नहीं चलने वाला, होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा, अमेरिका का लालच उसे समंदर में ही डुबो देगा, पश्चिमी एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति है, युद्ध में अपनी नाकामी छिपा रहा है अमेरिका। जंग के 2 महीने के बाद भी ट्रंप अपने मकसद में फेल साबित हुए। तो देखिए, ईरान की मिसाइल पावर की अगर हम बात करें तो ईरान की जो ताकत है वो क्या है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात का दावा कर रहे थे कि जो 40 दिन का युद्ध चला उसमें ईरान को बर्बाद कर दिया गया, उसकी जो डिफेंस, उसकी जो रक्षा की ताकत है वो पूरी तरह से खत्म कर दी। लेकिन अभी आप देखिए टेंशन में क्यों ट्रंप है। ईरानी मीडिया का दावा क्या है, 70% मिसाइल बेस अभी भी अनयूज्ड है, यानी कि बहुत बड़ा स्टॉक अभी भी ईरान के पास बचा है। शहाब 3, फतह, खैबर का जखीरा ईरान के पास मौजूद है। अंडरग्राउंड बेस में मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 1 लाख तक भी मिसाइलों की संख्या मौजूद है। अब एक और बड़ी खबर, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोत्ताकी का बहुत बड़ा दावा, सैन्य कार्रवाई से ईरान हटाएगा नाकेबंदी। तो देखिए, अब अमेरिकी नाकाबंदी, अमेरिकी ब्लॉकेड के खिलाफ जो ईरान है वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी नाकाबंदी पर जल्द ही हम एक्शन लेंगे। नाकाबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा, यह मोत्ताकी की तरफ से, यानी जो अमेरिकी नाकाबंदी है वो युद्ध के बराबर ही है इस वक्त। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा, हमारी सेनाएं जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा तमाम तैनाती या फिर धमकियों के सामने। तो हमला हुआ तो ईरान दर्द देगा, वो भी गहरा दर्द। तेहरान की चेतावनी क्या है, दोबारा से हमला हुआ तो लंबे और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी को हम नष्ट कर देंगे, होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण कर सप्लाई प्रभावित करेंगे। अमेरिका के साथ दुनिया भर में ऊर्जा कीमतें बढ़ जाएंगी, अमेरिकी बेस और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। मेजर जनरल VK दत्ता सर, एक बात बताइए कि अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका क्या युद्ध करेगा, लेकिन अभी मोत्ताकी को हमने सुना, और जिस तरह से बयान IRGC के सामने आ रही है, या फिर मुस्तफा खामनेई जिस तरह का अलर्ट अमेरिका को जारी करते हुए नजर आ रही है, तो लग रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध करे या ना करे, ऐलान करे या ना करे, लेकिन नाकाबंदी के खिलाफ हो सकता है कि ईरान ही कोई बहुत बड़ा कदम उठा ले। बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा है, सीज फायर का मतलब होता है कि सब मिलिट्री कार्रवाई के ऊपर रोक। सीज फायर के दौरान अगर अमेरिका ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज को नाकाबंदी कर दी है और वो ईरान के कोई शिप्स को अंदर या बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये तो सीज फायर नहीं है। ये
अभी ईरान है अपनी सैम के बेटा है, वो समय दे रहा है अमेरिका को सोचने का। अगर हम ये मान के चले कि कौन उतावला है बातचीत करने के लिए, अमेरिका ज़्यादा उतावला है ईरान के साथ कोई समझौता करने के लिए। ईरान को कोई समय की पाबंदी नहीं है। और अभी जहाँ तक ये नाकाबंदी का सवाल है, एक और जानकारी जो निकल के आ रही है, चीन अपने वॉरशिप्स भेज रहा है। चीनी जो टैंकर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करके ले जाने के लिए हॉर्मुज से जो ईरान का तेल लेके चीन जा रहे हैं। चीन की अपनी इकोनॉमी को असर हो रहा है और वो सीधा अपने वॉरशिप भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर वो हो जाता है तो क्या अमेरिका चीनी वॉरशिप को चैलेंज करेगा? क्या अमेरिका चीनी जो उनके टैंकर आएंगे उनको रोकने की कोशिश करेगा? अगर ये कार्रवाई चालू हो गई तो तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। तो अमेरिका के पास जो भी क्षमता हो वो नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए यहाँ चीन और रूस। ठीक है, यानी कि अगर अमेरिका ब्लॉकेट को जारी रखता है, नाकाबंदी को जारी रखता है, तो आपको यह खतरा नजर आ रहा है कि इस युद्ध का विस्तार भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर, जर्मनी के बाद स्पेन और इटली से ट्रंप नाराज हैं। दोनों देशों से सेना हटाने का ट्रंप फैसला ले सकते हैं। स्पेन इटली से सेना हटाने का फैसला संभव। इटली ने हमारी कोई मदद नहीं की, ट्रंप की नाराजगी। स्पेन का रवैया बहुत ज्यादा खराब रहा। और एक और बड़ी खबर, इराक एयरबेस से, जहां पर ईरान ने फिर से हमला किया। कई मुख्यालय पर ड्रोन से भीषण हमला किया। ड्रोन अटैक से कुर्द मुख्यालय में आग लग गई, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, इराक से ही इराक के एयरबिल में ईरान ने दागे हैं एक साथ 4 ड्रोन। ईरान के निशाने पर कुर्द के कई ठिकाने। ड्रोन अटैक में 21 लोगों की मौत की खबर। इधर इराक एयरबिल पर ईरान का बड़ा हमला। एयरबिल में कुर्द के ठिकानों पर ईरान ने जो हमला किया, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, कुर्द के ठिकानों पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। एयरबिल में कुर्द मुख्यालय पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। कई कुर्द लोगों के मारे जाने की खबर। आपको याद होगा जब इससे पहले खबर आ रही थी कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, तब यही दावा था कि हो सकता है कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करे। तो अमेरिका का कुर्द प्लान, ईरान का बारूदी प्रहार कुर्दों के खिलाफ। इराक के कुर्दिस्तान में कुर्द ठिकानों पर हमला किया गया। कोया में कुर्द फोर्स के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी ड्रोन हमले में कुर्द फोर्स का मुख्यालय तबाह हो गया। सीज फायर के बीच ईरान ने एरबिल पर किया है यह बहुत बड़ा हमला। कुर्द फोर्स पर हमला क्यों किया गया यह समझना जरूरी है। कुर्द फोर्स को अमेरिका का समर्थन हासिल है। कुर्द के जरिए ईरान में ऑपरेशन की तैयारी है। तो हालात लगातार खराब ही हो रहे हैं। अगले 24 और 48 घंटे बहुत क्रूशियल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।